आप लोगों को पता है अभी 12वीं की परीक्षाएं पास आ गई हैं, है ना। और उसमें जो है हम लोगों को क्या पढ़ना रहेगा, हमारे सब्जेक्ट को तैयार करना रहेगा। तो उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपका कौन सा है बच्चे? एक सब्जेक्ट आपका कौन सा है? वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री, फिशरिंग, डेयरिंग एंड पोल्ट्री। ठीक है, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन एंड मुर्गी पालन। तो इस विषय को मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस विषय से संबंधित जितनी भी इसमें इकाइयां हैं, वो सारी इकाइयां जो है वो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। मैं ऋतु राजपूत आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपके साथ अपनी तैयारी आपके लिए इस तैयारी को, इस स्टडी को हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग जो है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम जो है सीरीज पूरी चलाने वाले हैं, जिसमें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी ही कवर करेंगे, है ना। यूनिट्स 1 से लेके जितनी भी यूनिट्स हैं वो हम सभी कवर करेंगे। अब मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है? ये आप मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है? ये आपकी जो है वो है आपकी इकाइयां, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज एंड पोल्ट्री, उससे एक पर्टिकुलर यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी और फिर हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपकी पहली यूनिट कौन सी है बेटा? पहली यूनिट है आपकी आहार एवं पोषण। पहली यूनिट आपकी कौन सी है? आहार एवं पोषण। और इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहली यूनिट आपकी हो गई आहार एवं पोषण, इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरी यूनिट आपकी कौन सी है? आहार एवं पोषण 2। पहली यूनिट थी आपकी आहार एवं पोषण 1, दूसरी यूनिट आपकी कौन सी है? आहार एवं पोषण 2। इससे भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तीसरी यूनिट आपकी कौन सी है? पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण। पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, ये आपकी तीसरी यूनिट है। इसमें कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। चौथी यूनिट से आपके पशु सामान्य रोग 1 एंड पांचवी है पशु सामान्य रोग 2। तो पशु सामान्य रोग 1 जो है इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पशु सामान्य रोग 2 इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चे। फिर है आपकी अगली यूनिट है पशुओं की जांच। पशुओं की जांच ये आपकी 6वें नंबर की यूनिट है, 6वें नंबर की इकाई है। इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? इससे भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो यहाँ हमने जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक की जितनी भी यूनिट्स देखी हैं, उनमें हर एक यूनिट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को बच्चे? क्लियर हो गया है इतना? देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे हम जब बढ़ेंगे तो जो है हम जब आगे देखेंगे, हमारी जो 7th नंबर की यूनिट्स है वो कौन सी है हमारी बेटा? वो है आपकी मत्स्य पालन प्रबंध। मत्स्य पालन प्रबंध है। ठीक है। तो जो मत्स्य पालन प्रबंध है, इसमें इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? इससे 2 नंबर का। देन उसके बाद हमारी अगली है सूकर पालन। सूकर पालन से कितने नंबर का आएगा? इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर अगली है आपकी कौन सी है? अगली है आपकी बकरी पालन। बकरी पालन से आपके कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। देन उसके बाद है आपका भेड़ पालन एंड डेयरी उत्पाद बन। तो भेड़ पालन से जो है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और आपका जो डेयरी उत्पाद है, इससे आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? इससे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्लियर हुआ क्या बच्चे आपको ये? ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? आई होप कि आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। देन जो नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट जो है, इसके आगे जो है हमारा कौन सा है? इसके आगे जो हमारी यूनिट्स है वो कौन सी है? इसके आगे जो हम जो है वो हमारी कौन सी है? वो इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, वो है हमारी कौन सी? यूनिट नंबर 12। ठीक है। तो यूनिट नंबर जो 12 है बेटा, इससे जो है आपका यूनिट नंबर जो 12 है, इससे आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? जो 12 यूनिट्स है, जो आपका डेयरी उत्पाद 2 है। ठीक है। कौन सा है? डेयरी उत्पाद 2। इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे बेटा?
इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, राइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, जो आपकी नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपकी कौन सी है, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट जो होने वाली है वो है आपकी 13 यूनिट, और इसमें क्या है आपका हिमीकृत डेयरी उत्पाद। हिमीकृत डेयरी उत्पाद यूनिट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी संघनित डेयरी उत्पाद। तो जो संघनित डेयरी उत्पाद है इससे भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। फिर है आपका डेयरी उत्पादों का विपणन, डेयरी उत्पाद जो होते हैं ना उनका मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो उससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर देन नेक्स्ट है आपका मुर्गी पालन। कौन सा है, मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, 5 नंबर का प्रश्न आएगा, 5 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। देन आपकी 17 यूनिट है वो है आपकी कौन सी, मुर्गियों हेतु गृह व्यवस्था। मुर्गियों के लिए जो हम मेंटेनेंस करते हैं वो, तो उससे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 2 मार्क्स का, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद हमारी 18 नंबर की यूनिट है कुक्कुट आहार व्यवस्था। कुक्कुट आहार व्यवस्था से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का। देन उसके बाद है आपका क्या, कुक्कुट रोग वन। कुक्कुट रोग वन से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और लास्ट इज इन कुक्कुट रोग 2, इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं आपकी जो 20 यूनिट्स हैं, आपकी कितनी यूनिट्स है टोटल, आपकी टोटल यूनिट्स कितनी है, 20 यूनिट्स हैं, और उन 20 यूनिट से आपके टोटल जो है 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 70 नंबर के प्रश्न आएंगे, और उनमें से किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं ये मैंने आपको अभी बता दिया। क्लियर हुआ क्या। अब हम जो है इसमें हमारी जो पहली यूनिट थी, पहली यूनिट कौन सी थी, आहार एवं पोषण, डाइट एवं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम जो है उस यूनिट से आज से हम शुरुआत करने वाले हैं, और हम जो है लगातार ये सारी यूनिट्स को कवर करेंगे, ठीक है। इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम ये सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है, एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री एंड फिशरीज, है ना। अभी हम यदि जाने कि भाई एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पशुपालन। पशुपालन मतलब क्या, कि हमें यदि अपने पशुओं को पालना है तो हमें उनको, उनके लिए क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, उनका फूड कैसा होना चाहिए, उनका भोजन आहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो है उनकी रहने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो स्वस्थ रहे, ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। और यही सब मतलब कौन कौन से पशुओं के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे किसके अंदर, पशुपालन के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे हम, पशुपालन के अंदर पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, डेयरिंग। अब हमने पशुओं को पाल तो लिया है ना, हमने पशुओं को पाल लिया है, तो भाई हम उनको क्यों पाला है, क्यों पाला, ऑफ कोर्स हमें उनसे क्या चाहिए, हमें उनसे मिल्क चाहिए, वो हमें मिल्क प्रोवाइड करेंगे। तो उससे हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हमारा जो इसमें लिखा हुआ है डेयरिंग, तो हम डेयरिंग में हम मिल्क के बारे में पढ़ेंगे, दूध के बारे में पढ़ेंगे, और उससे संबंधित जो भी व्यवसाय होते हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, और हाँ साथ ही साथ मिल्क से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तीसरा हमारा कौन सा है बेटा, तीसरा हमारा है पोल्ट्री, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे पोल्ट्री। पोल्ट्री में क्या होता है, पोल्ट्री मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में बोलेंगे उसको मुर्गी पालन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में क्या, जो मुर्गियां होती है ना उनको कैसे पालना है उसके बारे में पढ़ेंगे, सेम एज की उनके न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, ये सब चीजों के बारे में हम मुर्गी पालन में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारा 4th नंबर पे आएंगे तो क्या है आपका, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन क्या होता है बच्चे, मत्स्य पालन में जो है आपका, हम जो हमारी मछलियां होती हैं उनका पालन कैसे करना है, उनके लिए किस लेवल का पॉन्ड बनाना है, क्या उसका जो है संरचना होती है, कौन सी किस वैरायटी की मछली को हमें क्या चाहिए है, किस रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या फूड चाहिए है, ये सब चीजों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इनके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, मत्स्य पालन में पढ़ने वाले हैं। तो हम जो है इस सब्जेक्ट को फिर हम जो है पूरा कवर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट, जो कि है हमारी कौन सी, जो कि हमारी है डाइट एवं न्यूट्रिशन। डाइट एवं न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं,
क्या होती है डाइट और क्या होता है न्यूट्रिशन, है ना। बहुत बेसिक सी चीज है बच्चे। आप लोग जहाँ भी बैठे हैं ना, बस आप ये सोचिएगा कि आप मेरे सामने बैठे हो और बस हम लोग आपस में बातें करके समझ रहे हैं चीजों को, है ना। बस आपको यही सोचना है, जस्ट लाइक कि हाँ हम लोग आपस में बातें करके डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब होता क्या है। साथ ही साथ आपको अपने नोट्स भी बनाते चलना है और आपको जो है अपने पेपर की तैयारी में भी करते चलना है, ठीक है। मैं आपको आगे क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला क्या हो जाएगा, आपका डाइट और न्यूट्रिशन। क्या अंतर है डाइट और न्यूट्रिशन में। हम भी तो डाइट लेते हैं ना, हमें भी तो डाइट चाहिए होती है। तो वो डाइट क्या होना चाहिए, पशुओं के लिए डाइट क्या होना चाहिए, पशुओं के लिए डाइट कैसी होना चाहिए, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से पोषक तत्व किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, डाइट एवं न्यूट्रिशन में। तो मतलब आहार एवं पोषण में। तो ये हमारा आहार एवं पोषण का कौन सी यूनिट है, 1, पहली यूनिट है। क्लियर। देन नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम आते हैं पशु आहार की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम यही जानेंगे पशु आहार क्या होता है, पशु आहार की परिभाषा क्या है। पशु आहार क्या होगा, ऐसा आहार जिसमें जो हमारे पशुओं के बॉडी वेट के अनुसार दिया जाए और वो उन्हें स्वस्थ रखे और उनकी सारी जो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा कर सके। वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है पशु आहार, है ना। सेम एज इन इंग्लिश कि the feed is in present all the nutrients in right proportion and fulfill all the requirement of animal body, okay। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अब देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन बच्चों, आहार जो है वो क्या है, चारे और दाने, चारे और दाने का वह सम्मिश्रण है जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर के भार के अनुसार, उसके शरीर के भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर ही पूर्ण कर देता है। तो आहार क्या होता है, चारे और दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर के भार के अनुसार, पशु की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको उसके शरीर के भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर क्या कर देता है, पूरा कर देता है। वो क्या कहलाता है, वो पशु आहार कहलाता है। यहाँ पे जब हम इंग्लिश में देखेंगे इसकी डेफिनेशन, तो क्या बोल रहा है, फीड इज अ मिक्सचर ऑफ फॉडर एंड ग्रेन्स। फीड क्या है, फीड मतलब आपका जो आहार है वो क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर, फीड इज अ मिक्सचर ऑफ फॉडर एंड ग्रेन which fulfills all the requirements of the animal when given in an appropriate quantity। जब उसको एक किस में दिया जाता है, एक appropriate quantity में दिया जाता है, ठीक है, according to its body weight। क्लियर हुआ कि जो आपका ये क्या है, आपका ये आपका चारे, ये आपके चारे प्लस दाने का क्या होता है, चारे और दाने का क्या होता है, ये मिश्रण होता है, ठीक है। क्या होता है, चारे और दाने का ये मिश्रण होता है जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर के भार के अनुसार, है ना, उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली उचित मात्रा में देने पर ही पूर्ण कर देता है। तो इट इज अ क्या, इट इज अ फॉडर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉडर एंड ग्रेन, है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉडर एंड ग्रेन विच फुलफिल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इसका क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर होता है, फॉडर एंड ग्रेन का मिक्सचर होता है which fulfills all the requirements of the animal when given in an appropriate quantity। किसमें देना है इसको, एक उचित मात्रा में देना है, एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में जब हम इसको देंगे, अकॉर्डिंग टू इट्स बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू पशु की जो शरीर भार है उसके अनुसार जब हम देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनिमल फीड, उसे हम कहते हैं पशु आहार। आई होप आप लोगों को पशु आहार की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पशु आहार की परिभाषा तो हमने पढ़ ली है, लेकिन अब हम देखेंगे कि पशु आहार कितने प्रकार के होते हैं, एनिमल फीड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो एनिमल फीड होता है, जिसे हम राशन भी बोल सकते हैं, वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है आपका बैलेंस्ड राशन। पहला कौन सा होता है आपका? पहला होता है आपका बैलेंस्ड राशन। बैलेंस्ड राशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। तो पहला आपका टाइप हो गया बैलेंस्ड राशन। दूसरा दूसरा आपका प्रकार कौन सा हो जाएगा? मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्वाह आहार। ठीक है, पहला हो गया आपका बैलेंस्ड राशन, जिसको हम बोलेंगे क्या? संतुलित आहार। दूसरा होता है आपका मेंटेनेंस राशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाह आहार। और तीसरा हमारा होता है कौन सा? तीसरा है हमारा प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन क्या होता है? मतलब प्रोडक्शन राशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्धक आहार। तो ये तीन टाइप के क्या होते हैं? आहार होते हैं। ठीक है, तो पहला हम आ जाते हैं किस पे? बैलेंस्ड राशन पे, है ना। फर्स्ट कौन सा है आपका? फर्स्ट है आपका बैलेंस्ड राशन। बैलेंस्ड राशन क्या होता है? देखो, ऐसा राशन जिसमें जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना। ऐसा राशन जिसमें जितने भी ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन राइट क्वांटिटी एंड राइट प्रोपोर्शन। तो बैलेंस्ड राशन क्या होता है? कि जो ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं आपके? जो आपके ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसेंशियल, है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। एक राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं? राइट प्रोपोर्शन में एंड राइट क्वांटिटी में। एक राइट प्रोपोर्शन में एंड राइट क्वांटिटी में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड राशन बोलते हैं, कि वो बैलेंस है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड राशन और बैलेंस्ड डाइट इज दैट डाइट इन विच all the nutrients of a particular animal are included। मतलब जिस भी एनिमल को हमें देना है, उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए ऑल द न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हम ऐड करते हैं। ठीक है, all the essential nutrients are available in the right proportion and right amount। क्लियर हुआ? right proportion and right amount, और we can say right quantity to meet the need and keep it healthy। ठीक है, जो उनकी क्या करता है? जो उनकी नीड को पूरा करता है और पशुओं को क्या रखता है? हेल्दी रखता है। ये तो हमारी इंग्लिश वाली डेफिनेशन हो गई। चलिए अब हम हिंदी बच्चों के लिए हिंदी वाली डेफिनेशन पे आ जाते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा है संतुलित आहार वह आहार है जिसमें अमुक पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व ठीक अनुपात में एवं उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या होता है आपका बैलेंस्ड राशन? क्या होता है बैलेंस्ड राशन? आपका जो संतुलित आहार होता है वो होता है वह आहार जिसमें अमुक पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व ठीक अनुपात में और उचित मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है बेटा, वो हमारा कहलाता है क्या? संतुलित आहार कहलाता है। ये हमारा पहला प्रकार हो गया किसका? संतुलित आहार का प्रकार हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा दूसरे प्रकार पे। पहला तो हमारा हो गया संतुलित आहार। अब दूसरा कौन सा है हमारा? मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन मतलब निर्वाह आहार। ये क्या होता है? ये क्या होता है? निर्वाह आहार क्या हो जाएगा? देखो, हम यदि अपने मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं, है ना, जैसे फूड है, क्लॉथ है, या घर है, वैसे ही एक पशु को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जब उसे जो भी जिस क्वांटिटी में डाइट चाहिए होती है, वो निर्वाह आहार कहलाता है। उस पशु ना तो वो पशु कोई काम कर रहा है, ना ही कोई उत्पादन कर रहा है, और ना ही कोई अन्य गतिविधि कर रहा है, मतलब कोई भी अलग काम नहीं करता है। वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए उसके उसके शरीर का भार बिना बढ़े और बिना घटे, मतलब ना तो उसकी बॉडी का वेट इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। इस तरीके का जब हम उसको आहार देते हैं तो वो क्या कहलाता है
बच्चे, वो कहलाता है आपका निर्वाह आहार। उसके नाम में ही उसका अर्थ समझ में आ रहा है। निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो हम आहार दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका निर्वाह आहार। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। मेंटेनेंस राशन है ना, तो द अमाउंट ऑफ फीड दैट एन एनिमल नीड्स विदाउट इंक्रीजिंग इट्स बॉडी वेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ फीड दैट नीड एन एनिमल नीड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स बॉडी वेट, मतलब उसकी बॉडी वेट को बिना इंक्रीज किए हुए जो फूड की जितनी आवश्यकता होती है वो आपका मेंटेनेंस राशन है। इट कीप्स लार्ज और स्मॉल अमाउंट, ये लार्ज या स्मॉल अमाउंट में हो सकता है, ऑफ अ फूड दैट नाइदर ग्रोस नॉर प्रोड्यूसेस नॉर परफॉर्म्स, जो ना तो ग्रो करता है, ना प्रोड्यूस करता है, और ना ही क्या करता है, परफॉर्म्स करता है एनी अदर फंक्शन। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ फूड दैट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर एनिमल सोलली फॉर इट्स बॉडी प्रोटेक्शन इज कॉल्ड अ सबसिस्टेंस फूड। ठीक है, मतलब जो कि क्या करता है, जो आपका दिया जाता है एनिमल को उसकी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उसकी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी शरीर की रक्षा के लिए दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चे, वो कहलाता है आपका मेंटेनेंस राशन, है ना। इसे हम सबसिस्टेंस फूड भी कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसिस्टेंस फूड भी इसे हम कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस राशन, निर्वाह आहार, हिंदी में देख लेते हैं। आइए बच्चे हम इसकी परिभाषा, कि आहार की वह मात्रा जो एक ऐसे पशु का शरीर भार बिना बढ़े घटे समान रखती है, जो ना वृद्धि करता हो, ना उत्पादन करता हो, ठीक है, और ना ही कोई कार्य करता हो, ना वृद्धि ना उत्पादन ना ही कोई कार्य करता हो। अथवा आहार की वह मात्रा जो अमुक पशु को केवल शरीर रक्षा के लिए दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं निर्वाह आहार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आहार का मतलब पशु आहार का दूसरा प्रकार हो गया। पहला हमने पढ़ लिया कौन सा, पहला हमारा कौन सा प्रकार था, पहला हमारा प्रकार था कौन सा, बैलेंस्ड राशन मतलब संतुलित आहार। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, मेंटेनेंस राशन मतलब निर्वाह आहार। आइए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रकार पर। हमारा तीसरा प्रकार कौन सा है बच्चे, तीसरा प्रकार हमारा होता है वो है हमारा प्रोडक्शन राशन। अब ये क्या होता है प्रोडक्शन राशन, प्रोडक्शन राशन ऐसा देखो प्रोडक्शन राशन, प्रोडक्शन राशन जो ऐसा राशन होता है, हमने अभी क्या किया, मेंटेनेंस राशन दिया, तो मेंटेनेंस राशन में हम थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। तो जो हम मेंटेनेंस राशन में थोड़ा सा और राशन को ऐड करके देते हैं पशु को, तो वो हमारा हो जाता है प्रोडक्शन राशन, है ना। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं उसको वर्धक आहार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन राशन जो है आपका द अमाउंट ऑफ फीड विच इज गिवन to a particular animal in addition to the subsistence diet। अभी अपन ने पढ़ा था ना subsistence food किसको कहते हैं, मेंटेनेंस राशन को ही subsistence food कहते हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एडिशन है, क्या है, ये आपका है एडिशन। एडिशन किसमें, आपके सबसिस्टेंस डाइट में, किसमें, आपकी सबसिस्टेंस डाइट में ये एडिशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। ठीक है, it is for growth and production or work is called a production ration। The production requirement of the animal is usually met by grains only। तो जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स की, वो किससे फुलफिल हो जाती है, वो केवल ग्रेन से ही फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब हिंदी में देख लेते हैं क्या है इसमें, कि आहार की वह मात्रा जो अमुक पशु को वृद्धि उत्पादन या कार्य करने के लिए निर्वाह आहार के अतिरिक्त दी जाती है, किसके अतिरिक्त दी जाती है, निर्वाह आहार के अतिरिक्त दी जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्धक आहार या उत्पादन राशन कहलाता है। ठीक है, पशु की उत्पादन आवश्यकताएं प्रायः दाने से ही पूरी हो जाती हैं, की जाती है, किससे हो जाती है पूरी, ये जो पशु की उत्पादन आवश्यकताएं होती हैं वो किससे ही पूरी हो जाती हैं, वो दाने से ही मतलब ग्रेन से ही पूरी हो जाती हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने 3 प्रकार के आहार पढ़ लिए और उसकी परिभाषा पढ़ ली। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके एग्जाम में, आपके जो 12th लेवल का एग्जामिनेशन होगा उसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा बेटा, कि आहार, पशु आहार की परिभाषा लिखिए और उसमें कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में लिखिए। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कि भाई सबसिस्टेंस, जो आपका सबसिस्टेंस फूड होता है, ऑल्सो नोन एज मेंटेनेंस फूड होता है ना,
इस तरीके से आपके क्या बनेंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस फॉर्म हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं। आगे क्या हमने पढ़ना है, आगे हमने पढ़ना है बेटा, आगे हमने पढ़ना है कि पशु आहार अथवा भोजन के कार्य। हमने क्या किया, हमारे पशु को भोजन दे दिया, है ना। अब हमने उनको जो हमने एनिमल पशु आहार दे दिया, अब उस पशु आहार का उस पशु के शरीर में क्या काम होता है, क्या काम करता है। जैसे हम भी हमारे शरीर में हम भी भोजन करते हैं, तो उस भोजन का क्या काम होता है हमारे शरीर में, यदि हम भोजन ना लें तो क्या होगा। तो वैसे ही हमारे जो पशु को हमने पशु आहार दिया है, तो वो उसका काम क्या है पशु के शरीर में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला काम क्या होता है, पहला वर्क क्या होता है, वो होता है आपका पशु आहार पशुओं के शरीर को ताकत एवं व ऊष्मा प्रदान करता है। ऑब्वियस सी बात है ना। पशु आहार क्या करता है, हमारे जो पशु होते हैं उनको क्या करता है, ताकत और ऊष्मा प्रदान करता है। सेम यहाँ पे एनिमल फीड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड हीट टू दी बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, तो जो आपकी एनिमल फीड होती है वो क्या करती है, स्ट्रेंथ और हीट प्रोवाइड करती है ना, एनिमल की बॉडी को। पहला फंक्शन, पहला काम हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो क्या करता है ये, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो आपके पशु है उसके जो शरीर का तापमान है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तीसरा है शरीर की जैविक क्रियाओं का संचालन करता है ना, टू कंट्रोल दी बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी आपके पशु, मतलब जो भी पशु है हमारे, उन पशुओं की जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे खाने को पचाना, है ना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, है ना, तो ये सब जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो क्या करता है, वो ये मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो ये फुल कंप्लीट करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा है, भोजन से पशु को खनिज पदार्थ एवं विटामिन मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। मतलब जो भी भोजन कर रहा है उससे उसको खनिज पदार्थ मिलेगा और आपका क्या मिलेगा, विटामिन मिलता है। हम भी तो खाना खाते हैं तो हमें भी तो मिलता है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, है ना, ये सारे आपके मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही भोजन जो हमारा पशु है उसको जो हम पशु आहार दे रहे हैं, तो वो जो पशु आहार देने पे उसको क्या मिलता है, खनिज पदार्थ एवं विटामिन विटामिन प्राप्त होते हैं। चौथा फंक्शन होगा, इंग्लिश में क्या है, एनिमल गेट मिनरल्स एंड विटामिन फ्रॉम फूड। ठीक है, ये चौथा हमारा हो गया। पांचवा क्या हो जाएगा आपका, भोजन से शरीर का विकास होता है और नए टिश्यू बनते हैं, है ना, नए टिश्यू मतलब जो ऊतक बनते हैं, सेल से बनते हैं ना। तो सेम यहाँ पे फूड हेल्प द बॉडी ग्रो एंड न्यू टिश्यू आर फॉर्म्ड, है ना। तो क्या होता है, बॉडी ग्रो होती है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है फिर वो धीरे धीरे बड़ा कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्योंकि हमारी जो टिश्यू होती है सेल्स बनाती है, धीरे धीरे ग्रो करती है। वैसे ही वो, और यदि वो खाएगा पिएगा नहीं तो वो बड़ा कैसे हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हमारे जो पशु होते हैं उन वो भी क्या होते हैं, उनको जो हम पशु आहार देते हैं तो उनसे उनके शरीर का विकास होता है और नए ऊतक का निर्माण होता है ना। तो जो फूड हेल्प द बॉडी ग्रो एंड न्यू टिश्यू आर फॉर्म, है ना, बॉडी ग्रो होती है और जो नए टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो फॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट इज शरीर के टूटे फूटे अंगों व ऊतकों की मरम्मत करता है। तो ये क्या करता है, जो भी आपके, जो भी मतलब आप पशु का जो शरीर के टूटे फूटे अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, उनका क्या करता है ये, उनकी मरम्मत करता है, उनको रिपेयर करता है। हमें भी कभी चोट लग जाती है फिर हमारा ठीक हो जाता है ना, सेम ऐसे ही पशुओं के साथ भी होता है। तो रिपेयर डैमेज्ड ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट आपका 7 नंबर पे है, मांस एवं अंडा एवं दूध उत्पादक पशुओं को अतिरिक्त भोजन देने से उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। By providing additional food to meat, egg and milk products producing animal, their production capacity increases। तो क्या होता है कि हम हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको जो है हम यदि क्या करते हैं, उनको हमारे जो एनिमल जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, एग या हमारा मीट दे रहे हैं, है ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको यदि हम एडिशनल फूड देते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो ये हमने पढ़ लिए 7 कार्य पढ़ लिए, 7 फंक्शंस ऑफ फूड पढ़ लिए हमने। इसमें 7 पॉइंट कवर कर लिए हैं बच्चे। आप लोगों के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को 4 ही लिखने हैं, इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न इस तरीके से बनेगा आपका कि पशु के शरीर में पशु आहार के कार्य लिखिए और फिर वो 4 मार्क्स में आपको लिखना रहेगा। तो आप यहाँ से कोई भी 4 पॉइंट जो है आपके एग्जाम में लिख सकते हैं और आपके जो है चारों के चारों मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ा
पशु आहार किसे कहते हैं, पशु आहार के प्रकार कितने होते हैं, हमारा ये क्वेश्चन बन गया और ये हमने अभी पढ़ा भी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि पशु आहार का कार्य क्या होता है पशु के शरीर में, है ना, मतलब फंक्शंस ऑफ फूड क्या है, तो हमने वो भी पढ़ा। वहां से भी क्या क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि आपका जो फूड है, मतलब जो आपका पशु आहार है उसका कार्य लिखिए, पशु आहार के कार्य लिखिए। पशु के शरीर में, ऑब्वियसली बात, किसके शरीर में, पशु के शरीर में। तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे तैयार हो गए आपके इस यूनिट से, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एनिमल राशन। क्या पढ़ेंगे हम, कंपोनेंट ऑफ एनिमल राशन। मतलब हमने एनिमल राशन तो दे दिया, पशु आहार तो दे दिया है, अब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं नेक्स्ट क्लास में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे, अब मैं आप लोगों को फिर से जो है आप लोगों को बोलूंगी कि यदि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। ये वाली सीरीज जो है आपकी कॉन्टिन्यूस चलने वाली है ना। और इसमें जितनी भी यूनिट्स हैं, मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, जितनी भी यूनिट्स जो हैं वो इसमें हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ में आपकी तैयारी भी क्या हो जाएगी, बूस्टअप हो जाएगी। तो हमारे साथ जरूर जुड़िए इस सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एंड इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।